हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो। आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की रिवीजन एक्सरसाइज को। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जितने चैप्टर हमने पढ़े हैं, उसका रिवीजन तो बनता ही है। इसके पहले हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक कवर किया था और उसका फिर रिवीजन भी किया था रिवीजन एक्सरसाइज 1 में। फिर उसके बाद हमने चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 8 तक अभी तक जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन नहीं किया है, तो इसीलिए अब हम उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके चैप्टर्स वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपका रिवीजन करने का कोई मीनिंग है। अदरवाइज रिवीजन का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। ओके, तो इसीलिए पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। अवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज लिसन एंड राइट। आपको क्या करना है? सुनना है और लिखना है। तो हम देखते हैं क्या है। देखिए, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको आपको मेरे साथ क्या करना है? रिपीट भी करना है, जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा। देखिए, हमारा फर्स्ट वर्ड कौन सा है? हमारा फर्स्ट वर्ड है ट्विंकल। इसमें जो टिपिकल वर्ड होंगे उसकी हम मीनिंग भी देखते जाएंगे साथ में। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? ट्विंकल। ट्विंकल का मीनिंग क्या होता है? ट्विंकल का मीनिंग होता है चमकना, है ना? चमकना, जैसे टिमटिमाना होता है। ठीक है, ट्विंकल का मीनिंग हम क्या लिखेंगे? ट्विंकल का मीनिंग हम लिखेंगे यहाँ पर टिमटिमाना। कौन टिमटिमाता है? तारे टिमटिमाते, टिमटिमाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्पार्क। स्पार्क का मीनिंग होता है चिंगारी। पियर्स। पियर्स की मीनिंग, पियर्स की मीनिंग क्या होती है? पियर्स मीन होता है समकक्ष होना। मतलब जैसे जो आपके क्लासमेट हैं वो क्या हैं? वो आपके पियर्स हैं। समकक्ष होना मतलब इसे क्या कहते हैं? क्लासमेट्स भी कहते हैं ना। फिर पिजन। पिजन मीन्स कबूतर। एरो। एरो मीन्स क्या होता है? एरो मीन्स होता है बाण या फिर तीर। ठीक है, और रिंकल। रिंकल्स मीन क्या होता है? शिकन। ठीक है, जैसे हम कोई ऐसे, जैसे अगर मान लीजिए हमने स्कूल से बंक कर लिया और हमें टीचर कहीं मिल जाए तो हमें क्या हो जाती है? हमारे माथे पर शिकन आ जाती है, इसीलिए हमें बंक नहीं करना चाहिए। डार्क। डार्क का मीनिंग क्या होता है? अंधेरा, है ना? फिर नेक्स्ट हम देखते हैं चीयर्स। चीयर्स मीन, देखिए जैसे अगर मान लीजिए दो लोग कुश्ती कर रहे हैं और अगर जैसे मान लीजिए एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। अगर हम चाहते हैं कि राम जीते तो हम कैसे चिल्लाते हैं? राम राम राम। तो इसका मतलब क्या है कि हम राम को चीयर कर रहे हैं। फेरी। फेरी मीन्स होता है परी। ब्रांचेस का मीन्स शाखा। रॉन्ग मीन्स होता है गलत। बलून्स। बलून्स मीन गुब्बारे जो हम बर्थडे में लगाते हैं। नाइफ। नाइफ का मीन्स होता है चाकू। ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता। टॉट। टॉट का मीनिंग क्या होता है? किसी को पढ़ाना या फिर सिखाना। डिफरेंट का मीनिंग होता है अलग। ट्रिक्स मीन होता है चाल। हाँ। एम। एम का मतलब होता है लक्ष्य। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? अर्जुन की तरह होना चाहिए, एकदम फोकस्ड। सडनली। सडनली मतलब होता है अचानक। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास। सिग्नल मतलब संकेत देना किसी को। ठीक है, सिग्नल मीन्स संकेत। स्टीडली। स्टीडली का मीन क्या होगा? तेजी से। ठीक है। केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। हमें लापरवाह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, विशेषकर अपनी पढ़ाई को लेकर। क्लैपिंग। क्लैपिंग मीन्स क्या होता है? ताली बजाना, है ना? क्लैप क्लैप क्लैप। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मीन क्या होता है? ताकत। ठीक है, जो ज्यादा मतलब जो टिपिकल वर्ड हैं जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता होगी उसकी मीनिंग हिंदी में भी लिखते जा रहे हैं। चांस। चांस का मीन्स होता है मौका। ठीक है। एलिफेंट हाथी। क्राउंड। क्राउंड का मीन होता है ताज, है ना? ताज या फिर मुकुट। शॉपकीपर दुकानदार। वरिड। वरिड का मीन होता है चिंतित, चिंतित होना। ठीक है। पीस। पीस का मीन्स क्या होता है? टुकड़ा। लेदर। लेदर का मीनिंग क्या होगा? चमड़ा। एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। सरप्राइज्ड मतलब, सरप्राइज मतलब होता है हैरान हो जाना। क्विकली जल्दी से। जैसे हमें कहीं जाना है तो हम कैसे तैयार होते हैं? एकदम क्विकली, फटाफट। कॉर्नर। कॉर्नर का मीनिंग होता है क्या? कोना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वर्कशॉप। वर्कशॉप का मीनिंग होता है कार्यशाला, जहां पर हम क्या करते हैं? काम करते हैं। ब्राइट मतलब चमकदार। वंडरफुल। वंडरफुल का मीन होता है आश्चर्यजनक, जो हमें क्या कर दे? हैरान कर दे। ड्रेसेस मतलब क्या होता है? ड्रेसेस मीन्स कपड़े। स्वीट्स मिठाई जो आप सभी को पसंद है। मेंट्स। मेंट्स का मीनिंग होता है ठीक करना। वेदर। वेदर का मीनिंग क्या होता है? मतलब जो मौसम है, अभी कौन सा वेदर चल रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। विंडो खिड़की। कॉबलर मतलब मोची होता है। ठीक है, जिससे हम जूते चप्पल अपने ठीक करवाते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है? कॉबलर। प्यूपुल। प्यूपुल मीन्स होता है लोग।
बहुत सारे जहाँ लोग होते हैं ना उन्हें क्या कहा जाता है, पीपल। शुगर कैन, शुगर कैन की मीनिंग होती है गन्ना, गन्ने को हम क्या कहते हैं, शुगर कैन। और बैगर, बैगर्स मीन्स क्या होते हैं, भिखारी। तो आई होप ये सारे वर्ड्स आपने देखे होंगे और समझे होंगे अच्छे से, और उनकी मीनिंग भी आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। Our next exercise is word power. Make sentence using these word. हमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उससे हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज एरो। तो एरो के लिए हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, आप कुछ और सेंटेंस भी बना सकते हैं। अगर आपने बनाया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया करो, ठीक है। और नहीं बताया, नहीं बताते हो तो फिर इसी को छाप लिया करो, है ना। क्या है, फर्स्ट वन इज द एरो, क्या लिखेंगे हम, द एरो हिट द टारगेट। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो तीर था वो कहाँ लगा, वो लगा निशाने पर, टारगेट पर लगा। और जिस भी वर्ड का हम सेंटेंस बनाते हैं उसे हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वन इज सक्सेसफुल। सक्सेसफुल के लिए हम क्या बना सकते हैं, शी इज अ सक्सेसफुल, शी इज अ सक्सेसफुल वुमेन। वो क्या है, वो एक सफल स्त्री है, सफल औरत है। सक्सेसफुल के लिए हमने बना दिया। फिर नेक्स्ट हम क्या बना सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, प्रिंस, है ना। तो प्रिंस के लिए हम क्या बना सकते हैं, द प्रिंस लिव, द प्रिंस लिव्स इन अ बिग पैलेस। जो प्रिंस होते हैं वो कहाँ रहते हैं, बड़े पैलेस में रहते हैं। ये हमने सेंटेंस बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस किस वर्ड से बनाना है हमें, कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट के लिए हम क्या बना सकते हैं, ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज वर्क। मतलब वो अपने कार्य को लेकर कैसा है, कॉन्फिडेंट है, अबाउट हिज वर्क। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज रेडी। रेडी के लिए हम क्या बना सकते हैं, रेडी के लिए हम बनाएंगे आई एम रेडी टू गो। मतलब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आर यू, क्या तुम रेडी हो, आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये हमने एकदम सिंपल सिंपल से सेंटेंस बनाए हैं। अगर आपने कोई और सेंटेंस बनाया अपनी तरफ से भी आप कुछ एफर्ट डालें, जिससे क्या होगा कि देखिए अगर आप अलग से सेंटेंस बनाते तो हमें कुछ नए सेंटेंस और मिल जाएंगे। तो अपनी तरफ से भी सेंटेंस बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। Our next exercise is match the animal with their young ones। मतलब क्या है, हमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, हमें उनके क्या करना है, जो उनके यंग होते हैं, मतलब जो उनके बच्चे होते हैं, उनसे हमें उन्हें मैच करना है, ठीक है। तो ये हमें दिए हुए एनिमल्स के नेम, कौन कौन से नेम दिए हुए हैं, काऊ, शीप, हैन, हॉर्स, डक और पिग, है ना। तो हमें क्या करना है, इसे मैच करना है। देखिए, काऊ के जो बेबी होता है उसे क्या कहा जाता है, काऊ काफ। हमने ये याद भी किया था, काऊ काफ। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, शीप। शीप के बेबी को कहा जाता है लैम्प, ठीक है। जब शीप छोटी होती है तो उसे क्या कहा जाता है, लैम्प कहा जाता है। हैन, हैन से हमने क्या याद किया था, चिकन। मुर्गे को क्या कहा जाता है, चिकन भी तो कहा जाता है ना, कुकड़ुक्कू। तो वही हैन को क्या, हैन की जो बेबी उसे क्या कहा जाएगा, चिक, है ना। फिर हॉर्स, हॉर्स के लिए हमने यूज किया था फोल, ओके। फिर नेक्स्ट डक, डक के लिए क्या, डकलिंग, डकलिंग ये भी हमने याद किया था। और पिग के लिए पिगलेट। तो इसमें हमें देखिए याद कौन कौन सा करना था, काउ काफ, शीप लैम्प, हैन चिकन, हैन मतलब मुर्गी को चिकन भी कहा जाता है ना, हॉर्स फोल डक डकलिंग पिग पिगलेट। Now we move on our next exercise. Write down the 5 names of indoor games and outdoor games each। मतलब क्या करना है, हमें 5 इंडोर और 5 आउटडोर गेम्स के नेम लिखने हैं। तो इसमें आप कौन कौन सा नेम लिखेंगे वो देखते हैं। अगर आपने कुछ और नाम लिखे हैं जो मैं नाम लिखवा रही हूँ उसके अलावा, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इंडोर गेम, इंडोर गेम्स मतलब क्या है, जो हम बैठ कर खेलते हैं, अंदर घर के डोर के, इंडोर मतलब डोर के अंदर बैठ के खेलते हैं ना, मतलब घर के अंदर खेले वाले जाने वाले गेम्स। तो पहला हम कौन सा खेलते हैं, कैरम, ठीक है। आप सभी खेलते होंगे कैरम, कौन कौन कैरम खेलता है जरा बताना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चेस।
चेस भी है इंडोर गेम्स में, है ना। नेक्स्ट कौन सा हो सकता है हमारा, लूडो, आजकल तो मोबाइल पर सभी खेलते ही है ना लूडो। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा लिखेंगे हम, नेक्स्ट होगा हमारा टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस कौन कौन खेलता है जरा बताना, टेबल टेनिस तो ज्यादा लोग नहीं खेलते होंगे यहाँ पे, है ना। और नेक्स्ट क्या होगा हमारा, बैडमिंटन। बैडमिंटन। अब देखते हैं हम आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स में हमारे कौन कौन से गेम्स हो जाएंगे, क्रिकेट, बहुत सारे गेम है वैसे तो, लेकिन हमें 5 बोला है तो हम 5 लिख सकते हैं, इसके अलावा 5 और आप बता देंगे तो 10 हो जाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल भी हम आउटडोर गेम्स में काउंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज हॉकी। ठीक है, हॉकी। फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारा, कबड्डी। कबड्डी भी क्या है, आउटडोर गेम्स है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या होगा, खो खो। आपको इसमें से कौन सा गेम पसंद है ये तो आप कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। रीअरेंज द लेटर टू मेक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। हमें क्या करना है, लेटर्स को रीअरेंज करना है और एक करेक्ट वर्ड बनाना है। देखते हैं हमारा पहला वर्ड कौन सा है। देखिए इससे हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं ये हम सोचेंगे, RLEEVLART। इसे हमें क्या करना है, रटना नहीं है। देखिए इससे हम क्या बना सकते हैं हमें वो सोचना है। तो क्या हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए अगर हम बनाते हैं ट्रेवलर तो हमें हमें क्या करना है, जो न्यू वर्ड बनाना उसमें ये सारे वर्ड आने चाहिए। ठीक है, तो TRAVELLER। अब देखते हैं, देखिए इसमें कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब जितने वर्ड्स इसमें हैं उतने ही इसमें हैं, और दोनों सेम है कि नहीं हम ये भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो दोनों में सेम वर्ड्स ही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इससे हम देखिए कौन सा बना सकते हैं, ये बैड तो बना ही हुआ है, तो इसके आगे हम और क्या बना सकते हैं, MIN। बैड से क्या बना सकते हैं, बैड, और M दिख रहा है तो M से मिंटन, बैडमिंटन। ओके, हमें थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज करना होगा इसके लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टेलानफी, मतलब कि इसका कोई वर्ड ही नहीं है तो हम वर्ड को पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, इसके लिए हम बना सकते हैं एलिफेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा कौन सा, देखिए नॉइल। नॉइल से हम क्या बना सकते हैं, इसके लिए हम बना सकते हैं लॉयन। इसको हम ऐसे अगर उल्टा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉयन। ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया, है ना। नेक्स्ट क्या है, देखिए इससे तो क्या बनेगा हमें अलग ही समझ में आ रहा है, इससे बनेगा एरो। मतलब देखिए चैप्टर में जो वर्ड हमने यूज किया है उन्हीं वर्डों को इन्होंने दिया हुआ है, तो मतलब मिलते जुलते वर्ड्स है, तो हम अगर चैप्टर को समझेंगे तो हमें ये वर्ड्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, आंसर दीज क्वेश्चन। हमें क्या हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके हमें आंसर लिखने हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट लाइट द ट्रेवलर। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द ब्राइट, मतलब जो ट्रेवलर हैं उनको उनको लाइट कहाँ से सॉरी, उन्हें लाइट कहाँ से मिल रही, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे द ब्राइट, मतलब जो चमकदार हैं और कैसे हैं, एंड टाइनी स्पार्क। स्पार्क हमने देखा था क्या होता है, चिंगारी। ठीक है, जो छोटी सी चिंगारी निकल रही है किसकी, ऑफ द स्टार लाइट, ऑफ द स्टार लाइट्स द ट्रेवलर। ठीक है, हमने क्या लिखा, द ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क, किसका, जो चमकदार है और जो चिंगारी सी निकल रही है छोटी छोटी, कहाँ से निकल रही, ऑफ द स्टार लाइट्स द ट्रेवलर, वो ट्रेवलर को क्या कर रही है, लाइट्स दिखा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वॉट डिफरेंट स्किल डिड गुरु द्रोण टीच द प्रिंसेस। मतलब गुरु द्रोण ने कौन सी अलग अलग सी जो मतलब स्किल्स थी, है ना, कौशल। स्किल्स का मतलब क्या होता है, स्किल का मतलब होता है कौशल, कौन से अलग अलग कौशल अपने जो राजकुमार थे उनको सिखाया था। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे गुरु द्रोण। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन से हमें मिल रहे हैं वर्ड वो हमें यहीं से लिखने, गुरु द्रोण, और टीच का क्या हो जाएगा, टीच का हो जाएगा यहाँ पे टॉट, है ना। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, गुरु द्रोण टॉट, टीच का क्या हो गया, टीच का हो गया टॉट,
टू यूज डिफरेंट आर्म्स, मतलब जो डिफरेंट तरीके के जो हथियार होते हैं ना, उनका यूज करना गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को सिखाया था। डिफरेंट आर्म्स, और क्या सिखाया था? टू राइड हॉर्सेस, मतलब घुड़सवारी कैसे की जाती है ये भी उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया था। एंड टू फाइट द एनिमी वेल, एंड टू फाइट द एनिमी वेल, मतलब अपने शत्रुओं से किस प्रकार अच्छे से लड़ा जाए, ये भी गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को सिखाया था। देखिए ये सारे क्वेश्चन हमने जब चैप्टर पढ़े थे तो हमने पढ़ लिए थे। अगर आपने वहां अच्छे से पढ़े तो यहाँ सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा और आप खुद इसका आंसर अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे, अगर आपने वहां अच्छे से समझा होगा। रिवीजन हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा वो कितना आपको याद है और कितना आपको याद नहीं है, और क्या आपको याद करने की जरूरत है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं ना। वॉट डू यू थिंक हेल्प्ड मीना, मतलब जो हमने रेस वाला देखा था ना चैप्टर द रेस, तो उसमें क्या था, मीना जो नाम की मीना लड़की थी वो क्या हो गई थी, जीत गई थी। मतलब किसी को ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जीतेगी, लेकिन फिर भी वो जीत गई थी। पूरा चैप्टर समझने के लिए वो वाला वीडियो देखिएगा, चैप्टर वाला, है ना। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, मीनाज मीनाज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, मतलब जो मीना का आत्मविश्वास था उसने क्या किया, उसने मदद किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर हमें यहीं से लिखना है हेल्प्ड हर टू विन द रेस, मतलब जो मीना का सेल्फ कॉन्फिडेंस था उसने क्या कर दिया, उस मिन लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखना है क्या, विन, टू विन द रेस। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन द एलिफेंट डू विथ इट्स ट्रंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन द एलिफेंट डू विथ इट्स ट्रंक, मतलब जो एलिफेंट है वो अपनी ट्रंक मीन्स क्या होता है, सूंड से क्या क्या कर सकता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे द एलिफेंट कैन, मतलब क्या कर सकता है एलिफेंट, कैन मतलब कर सकना किसी काम को, है ना। पुल डाउन मीन्स क्या होता है, गिरा देना। पुल डाउन अ हाउस, क्या गिरा सकता है, वो एक हाउस को गिरा सकता है। एंड पिक अप मतलब क्या है, उठाना। एंड पिक अप अ पिन विथ इट्स ट्रंक, मतलब वो क्या कर सकता है, वो अपनी सूंड से एक घर को भी गिरा सकता है और एक पिन को भी उठा सकता है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ग्रामर इन यूज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। हमें क्या है, कुछ सिंगुलर वर्ड्स दिए हुए हैं और कुछ प्लूरल वर्ड्स दिए हुए हैं। जिनके सिंगुलर दिए हुए हैं उनके प्लूरल बनाना है और जिनके प्लूरल दिए हुए हैं उनके सिंगुलर वर्ड्स बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज नाइफ। नाइफ का हम क्या बनाएंगे, देखिए हमने देखा था इनके रूल्स, हमने 5 रूल्स देखे थे इसके सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें जिससे आपको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते इजीली बनने लग जाए। तो नाइफ का प्लूरल क्या होगा, नाइफ्स होगा। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं इसीलिए हम फुल डिटेल में नहीं देख पा रहे हैं। ओके, बुश का क्या होगा, बुशेस। ओके, अब देखिए यहाँ पे फेरीज का प्लूरल दिया हुआ, तो हमें क्या करना है, इसका सिंगुलर बनाना है। तो इसका प्लूरल, इसका सिंगुलर क्या होगा, फेरी। मैन का प्लूरल क्या होगा, मैन। ओके, वुमेन मत लिख देना। फिर नेक्स्ट क्या है, कीज। तो कीज का जो सिंगुलर है वो क्या होगा, की। चाइल्ड का हम प्लूरल क्या बना सकते हैं, चिल्ड्रन। ठीक है, फीट का हमें क्या बनाना है यहाँ पे, सिंगुलर, तो क्या होगा यहाँ पे, फुट, है ना। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ, माइस का प्लूरल क्या होगा, सिंगुलर क्या होगा, MOUSE, माउस। टूथ का हमें क्या बनाना है यहाँ पे, प्लूरल, तो टूथ का प्लूरल होगा टीथ। और नेक्स्ट क्या है, डियर। तो डियर का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही वर्ड होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, मैच द करेक्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, इनके करेक्ट फॉर्म से इसे मैच करना है। ठीक है, ये बहुत ही इजी सी है। ये देखिए, अब जब जैसे इसे क्या कहते हैं, जो ऊपर ये कॉमन लगता है इसे कहते हैं अपोस्ट्रॉफी, है ना, अपोस्ट्रॉफी। जब अपोस्ट्रॉफी लगा जाता है तो क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है IM, तो इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है IM। ओके, अगर आई लिखा हुआ और अपोस्ट्रोफी के बाद VE है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आई हैव।
आई लिखा हुआ उसके बाद डबल एल, तो इसका मतलब क्या है आई विल। फिर यू की अगर लिखा हुआ और उसके बाद डबल एल, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा यू विल। नेक्स्ट इसका क्या होगा, जैसे आई टी लिखा हुआ और एस लगा हो, तो इसका मतलब क्या है, इट इज। अगर आप इतने याद कर लेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट और फिर उसके बाद डबल एल है, तो इसका मतलब क्या है, इट विल। ओके, तो इस तरीके से हमें देखना है। तो हमें क्या करना है, इन्हें मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया ये किससे मैच होगा, आई एम से। कहाँ दिख रहा है आई एम, ये दिख रहा है आई एम। फिर उसके बाद आई हैव कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें, आई विल। कहाँ दिख रहा है वो, आई विल आई विल आई विल, आई विल तो कहीं नहीं दिख रहा है यार, इसे आई विल कर लेते हैं। ओके, इससे आई कर लेते हैं। इट विल तो है, आई विल, ये ओ सॉरी ये तो दिख रहा है, आई विल दिख गया मुझे, ठीक है, पहले दिख नहीं रहा था। फिर नेक्स्ट यू विल, यू विल कहाँ है, ये अब दिख रहे हैं सारे। ओके, मेरी भी नज़र थोड़ी कमज़ोर तो नहीं हो गई। इट इज़ कहाँ आएगा, यहाँ पे। और इट विल, ये कनेक्ट हमने कर दिया। तो आई होप आपको ये थोड़ा हौच पौच हो गया, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने आपको समझा तो दिया है। अब देखिए, अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है नॉट, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ऐसा लिखा हुआ है डोंट, तो डोंट के लिए हम क्या लिखते हैं, डू नॉट। सिर्फ इसको सामने वाले वर्ड को अलग कर देते हैं और एन से अलग कर देते हो। एन से जो बनता है वो बनता है नॉट, हमेशा नॉट ही बनता है। और डब्ल्यू ओ से क्या बनता है, जैसे जो भी वर्ड दो, जैसे कैन है, इससे अलग होगा तो क्या बनेगा, कैन अलग हो जाएगा और नॉट अलग हो जाएगा। ठीक है, दैट इज। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैच करना। डू नॉट, ये तो मैच ही है। वोंट, वुड नॉट, ये भी मैच है। दैट इज, वॉट इज और हुज हु इज, ये सभी क्या है, मैच ही करके लिख दिए थे मैंने, सारे मैच हैं। ओके, मतलब इनकी आपको सिर्फ ऐसा करना है, मैच करना नहीं सीखना है आपको, इनको ये सीखना है कि इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। जैसे अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको इस फॉर्म में लिखते आना चाहिए, बस हमें यही सिखाना सीखना है। आप नेक्स्ट एक्सरसाइज इज री राइट द सेंटेंस यूजिंग कॉमा। यहाँ पे क्या है, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। हमें क्या करना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके सेंटेंस को फिर से लिखना है, सिर्फ इनका यूज करना, फिर से लिखना है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ, ये क्या है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, माला सेज दैट शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर। तो इसका हमने क्या लिखा, माला सेज, देखिए दैट हट गया यहाँ से और ये इसकी जगह पे क्या क्या, ये कॉमा आ गया। और शी को हमने किस में चेंज कर दिया, आई में। आई वांट टू बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है मीना सेज दैट शी वांट्स टू बी एन इंजीनियर। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे। हमें चेंज कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, दैट की जगह हमें यहाँ पर लगाना है इन्वर्टेड कॉमा। मीना सेज, है ना, एक कॉमा ये लगाया, एक ये लगाया। आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। ओके, टू बी एन इंजीनियर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ इसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, गौतम सेज दैट ही वांट्स टू बी अ टीचर। तो इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, गौतम सेज, ये वाली एक्सरसाइज भी हमने चैप्टर जब सॉल्व किया था, चैप्टर की एक्सरसाइज को तब हमने किया था। ओके, गौतम से, दैट की जगह देखो हमने क्या कर दिया, कॉमा लगा दिया। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मतलब वो क्या बनना चाहता है, टीचर। और आप क्या बनना चाहते हैं, ये भी बताइए जरा, किसी ने कुछ सोचा है। नेक्स्ट वन इज रवि सेज दैट ही वांट टू बी एन इंस्पेक्टर। रवि ने क्या सोचा है कि वो क्या बनना चाहता है, इंस्पेक्टर। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, रवि सेज, दैट को हमें क्या करना है, हटाना है, इन्वर्टेड कॉमा। आई वॉन्ट टू बी एन इंस्पेक्टर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राधा सेज दैट शी वॉन्ट्स टू बी अ पायलट। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम ऐसा बनाएंगे, राधा सेज, दैट हमें क्या करना है, हटाना है, इन्वर्टेड कॉमा हमने स्टार्ट किया। आई वॉन्ट, और शी की जगह हम क्या लिखते रहे यहाँ पे, आई वॉन्ट टू बी अ पायलट। राधा क्या बनना चाहती है, राधा पायलट बनना चाहती है, ऐसा राधा ने कहा।
फिर उसके बाद आरिफ सेज दैट ही वॉन्ट्स टू बी अ लॉयर। क्या बनना चाहता है आरिफ? लॉयर बनना चाहता है। तो इसके लिए हम ऐसा लिखेंगे, आरिफ सेज, आरिफ सेज, कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमा, आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर। क्या बनना चाहता है वो? लॉयर बनना चाहता है। ठीक है। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स राइट। हमें क्या करना है? कुछ लिखना है। अब क्या लिखना है वो देखते हैं। राइट 5 सेंटेंस अबाउट एन एलिफेंट यूजिंग द गिवन क्लूज। हमें क्या है? कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उसके थ्रू हमें क्या करना है? 5 सेंटेंस लिखने। किसके बारे में? हाथी मेरे साथी के बारे में। ओके। फर्स्ट वन इज, देखिए एग्जाम्पल हमें बताया ह्यूज, एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है? ट्रंक। अब ट्रंक के लिए हम सूंड के लिए क्या बना सकते हैं? हमने देखा था चैप्टर में, क्या है, हाथी क्या कर सकता है? अपनी सूंड से एक घर को गिरा भी सकता है और पिन को उठा भी सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? एन एलिफेंट कैन पुल डाउन अ हाउस, अ हाउस विथ हिज, विथ, सॉरी, इट्स ट्रंक। मतलब अपनी सूंड से वो क्या कर सकता है? एक घर को गिरा सकता है। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एन एलिफेंट कैन पिक अप अ पिन विथ इट्स ट्रंक। वो अपनी सूंड से एक पिन को भी उठा सकता है। नेक्स्ट क्लू क्या है हमारा? टस्क। तो टस्क के लिए हम क्या बनाएंगे? इसके लिए हम बना सकते हैं, एन एलिफेंट हैज टू वाइट टस्क। मतलब क्या है? ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये हाथी के दांतों के लिए यूज हो रहा है। ओके। टस्क, हाथी के कितने? 2 वाइट टीथ होते हैं, तो इसके लिए क्या हमने यूज किया? टस्क। ओके। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या वर्ड दिए हुए हैं? नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग। तो इसके लिए हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? इसके लिए हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं, एन एलिफेंट। आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपको एलिफेंट के लिए कुछ और सेंटेंस समझ में आ रहे हैं तो आप कुछ और भी बना सकते हैं। अगर कुछ अलग से बनाते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करो यार। तो उससे क्या होगा, हमें ये भी पता चलेगा कि आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कि ऐसे आपके लिए इतनी मेहनत किए जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्या है? हैवी लोड। हैवी लोड के लिए हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? एन एलिफेंट। हमें क्या करना है? एलिफेंट से सिर्फ रिलेट करके बनाना है। बस ये ध्यान रखना है कि एलिफेंट आना चाहिए हर सेंटेंस में। इसके लिए हमने क्या बनाया? स्ट्रॉन्ग के लिए बनाया है ना। एन एलिफेंट कैन कैरी हैवी लोड। मतलब हमने देखा है ना, जो एलिफेंट होता है वो बहुत सारा वजन भी उठा सकता है, हैवी लोड। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्लू क्या है हमारे पास? राइट। तो इसके लिए हम क्या बना सकते हैं? चिल्ड्रन। वो आपने मूवी देखी होगी ना, सूर्यवंशम। तो उसमें वो कहते हैं ना, ओ महावत भाई साहब, बच्चे को जरा हाथी की सवारी की जाए, करवाई जाए, है ना। तो बच्चे को हाथी की सवारी पसंद आती है। चिल्ड्रन टेक अ राइड ऑन एलिफेंट्स बैक। मतलब हाथी के ऊपर बैठ के सवारी करना बच्चों को पसंद आता है। तो इसके लिए हमने क्या बनाया? राइड के लिए। ओके। ये हमारी जो सभी सेंटेंस थे, सभी सारी एक्सरसाइज थी, वो कंप्लीट हुई। अभी तक हमने इंग्लिश में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक मीनिंग के साथ चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा और उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक जितना हमने पढ़ा था उसको हमने रिवीजन एक्सरसाइज 1 में कंप्लीट किया था, और चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 तक जो हमने पढ़ा उसे हमने कंप्लीट किया रिवीजन एक्सरसाइज 2 में। ओके। तो आपका भी रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छे से हुआ होगा। आपको ये समझ में आया होगा कि आपने कितना अच्छे से समझा है और आपको क्या और अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।